अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कि जानवर का अक्सर जेर का रोक लेना। मेडिकल की टर्म में तो इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या रिटेन्ड प्लेसेंटा, लेकिन आम फार्मर हज़रात जो है वो इसको जेर या जेर के रुक जाने से जो तशबीह देते हैं। इसकी काफ़ी सारी कंडीशन जो है वो हो सकती हैं फार्म पे। आजकल थोड़ा काविंग का सीज़न जो है वो इन है, तो इसमें फार्मर हज़रात को काफ़ी जो है ना वो इस वाले से परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेसिकली ये कंडीशन होती है जब जानवर जो मादा होती है फीमेल काऊ और उसके अंदर जो फीटस होता है उसका कनेक्शन जब टाइम के साथ डिटैच नहीं हो पाता, उतर नहीं पाता अंदर से, तो तब जानवर जब अपनी ज़ेर को कुछ अरसे के लिए, उसमें कुछ घंटे से लेकर 3 से 4 दिन भी बन के लग जाते हैं उसको गिराने में। तो ये बेसिकली होता है इनर्शिया की वजह से। जानवर को सूने में मसला हो, डिलीवरी में जब जानवर मसला करता है तब ये कंडीशन होती है। इसमें 5 से 6 वजूहात है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें इनर्शिया है, यूट्राइन इनर्शिया है कि जानवर की जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वो टाइम से कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए और जो अंदर फीटल कोटिलेडन्स और मेटरनल क्रंकल्स का एक कनेक्शन होता है आपस में, वो जब टाइम के ऊपर लूज़ नहीं हो पाएगा तो जानवर ज़ेर जो है वो वक्ती तौर पर उसको रोक लेगा। इसकी जो अनासर हैं, फैक्टर्स हैं, वो मल्टीपल हो सकते हैं। जानवर की अपनी जो है वो एनर्जी लेवल वो कम हो, जानवर तो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ट्रांजिशन पीरियड के अंदर जब जानवर अपना डिलीवरी के बहुत करीब होता है, उस दिनों के अंदर जानवर का एनर्जी लेवल जो है वो कम हो, कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से जानवर डिलीवरी में अक्सर जो है उसको कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। डिस्टोकिया एक मेजर रीज़न है। जानवर का जो अपना बॉडी कंडीशन है वो कम हो, या फीटस जो है वो उसका वेट ज़्यादा हो, सर्विक्स की डायलिटेशन जो है वो टाइम से ना हुई तो ये कॉम्प्लिकेशन आगे जाके जो है वो रिटेन प्लेसेंटा या ज़ेर के रोक लेने की वजूहत बनती हैं। तो इसमें स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि ट्रांजिशन पीरियड के अंदर अपने जानवरों को बाकायदा आप तैयार करें ताकि वो आइंदा आने वाले जो उसका एक कठिन मरला है उसके लिए पार्चुरेशन का, डिलीवरी का, वो आसानी के साथ जाए। तो इसमें अक्सर हम सजेस्ट करते हैं 3 से 4 इंस्टेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज की प्रिपरेशंस आती हैं मार्केट में। सबसे इम्पोर्टेंट आपने नाम सुना होगा, ग्लाइकोलिन उसको कहते हैं, जिसमें मोनोप्रोपिलीन ग्लाइकोल जो है वो उसका मेजर इंग्रेडिएंट है। वो फौरी तौर पे जाके जानवर को अंदर से उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको बूस्ट अप कर देता है। इसके अलावा सूगा प्रो के नाम से भी एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। बाहर वालों की एक बड़ी मशहूर जो है वो एक प्रोडक्ट है कीटोल। मकसद जो है वो किसी भी कंपनी की तशहीर करना नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनका हमें अपनी फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिला है, और हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके जानवर को ऐसा कोई इशू होता है डिलीवरी के टाइम, वो टाइम से जेर वगैरह नहीं फेंक पाता, तो आप इन चीज़ों को जो है वो ज़रूर लेके चलें। इसके अलावा कैल्शियम की प्रिपरेशंस भी आती हैं, वो आप इंट्रावेनस आईवी या फिर सब कट जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ए डी ई का इंजेक्शन जो है वो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, जिसके अंदर विटामिन ई होता है ख़ास तौर पे। और एक तो वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है क्योंकि इस टाइम पे जानवर थोड़ा स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस से उसको निकालने के लिए, और दूसरा जो प्लेसेंटा है उसको एक्सपेल करने में काफ़ी जो है वो मावन साबित होता है। इसके अलावा बाज़ हज़रात जो है वो ऑक्सीटोसिन का भी यूज़ करते हैं। वो किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया जो है वो रीज़न है प्लेसेंटा के रुक जाने की, तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया जो है ये हमारे वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्राइमरी यूट्राइन इनर्शिया के अंदर बेसिकली जो डिटैचमेंट है फीडर कोटिलेटन और मेटरनल क्रंकल्स की, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाती, तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन जो है वो इतना मामूल साबित नहीं होगा। लेकिन अगर सेकेंडरी यूट्राइन इनर्शिया है, सेकेंडरी काजेज़ हैं कि डिटैचमेंट तो हो चुकी है फीडर कोटिलेटन्स की, लेकिन यूट्रस के अंदर अपनी इतनी सख्त नहीं है कि वो एक्सपेल कर पाए, उसके अंदर जो है वो हम मिल्फोंसी, कैल्शियम की प्रिपरेशन या ग्लाइकोलिन
शुगर प्रो या कीटोल की फॉर्म में जब हम उसको ग्लूकोज सोर्स देते हैं तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी हेल्प हमें मिलती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रांजिशन पीरियड के अंदर अगर हम जानवर को अच्छे तरीके से टैकल करते हैं, डील करते हैं, तो उसके बाद जो है वो ये चीज़ें देखने में नहीं आती। लेकिन ये एक कॉमन काज है जिसमें अक्सर फार्मर हजरात जो परेशान नजर आते हैं। अगर इसको हम टाइम के ऊपर नहीं देखते तो आगे जाके यही चीज़ जानवर को डिस्टर्ब भी करती है। रिप्रोडक्शन के हवाले से उसको मेट्राइटिस का, बायोमेट्रा का, एंडोमेट्राइटिस का इशू हो जाता है और जानवर की अपनी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो जाती है। और रिप्रोडक्शन के हवाले से वो आफ्टर पार्चुरेशन जो उसकी जो फर्स्ट हीट आती है उसके अंदर, जिसको हम ओपन डेज कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से उसका काविंग इंटरवल जो है, काविंग पीरियड जो है वो बढ़ जाता है और ये चीज़ जाके फार्म के प्रॉफिट में और प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी जो है वो हिंड्रेंस काज करती है। तो टेक होम मैसेज यही है कि आप काइंडली ट्रांजिशन पीरियड के अंदर अपने जानवर की न्यूट्रिशन का, डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। इसके अंदर आगे जाके फिर डीकैड का कॉन्सेप्ट आता है, डाइटरी कैनाइन एंड एनाइन डिफरेंस। वो अगर आप यूज़ करवाते हैं तो उससे भी जो है वो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कीटोसिस की, मिल्क फीवर की और इसके अलावा रिटेन प्लेसेंटा की और इसके अलावा ये सारा एक सिंड्रोम है, तो इन चीज़ों से जो हम काफ़ी निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।